टेट अनिवार्यता के विरोध में हजारों शिक्षकों का प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन। हम शिक्षक हैं, हमें पढ़ाने दो के गूंजते नारों के बीच जिले भर के हजारों शिक्षकों ने टेट की अनिवार्यता के विरोध में जोरदार प्रदर्शन करते हुए प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। यह आंदोलन शिक्षक संयुक्त मोर्चा के प्रांतीय आह्वान पर आयोजित किया गया। संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधि रमाशंकर राजू तिवारी ने बताया कि लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी आदेश में ऐसे शिक्षकों के लिए जिन्होंने टेट परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की, जुलाई अगस्त में संभावित परीक्षा आयोजित करने की बात कही गई। साथ ही परीक्षा में असफल रहने पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति जैसी कार्रवाई का प्रावधान बताया गया। आज मध्य प्रदेश अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में कटनी जिले में मान्यता प्राप्त, गैर मान्यता प्राप्त समस्त संगठनों ने मिलकर के शिक्षक पात्रता परीक्षा का विरोध करते हुए माननीय मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। एक अनुरोध किया गया है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा का आदेश जो जारी किया गया है, उसके लिए हम समस्त कर्मचारियों के लिए कोर्ट में जाकर के पुनर्याचिका लगाई जाए। और इसके लिए मैं कटनी जिले के उन समस्त संगठनों को धन्यवाद देता हूं जो मान्यता प्राप्त हैं और आज हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। हमने इतने सारे एग्ज़ाम करवाए हुए हैं, लेकिन उसमें भी एक बोर्ड की तरफ से भी आता है कि रुक जाना नहीं, बच्चों को बार बार मौका दिया जाता है। फिर तो हम एक शिक्षक है सर, हमको भी बार बार मौके देना था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने सीधे एक लाइन निकाल दी कि आपको सेवानिवृत्त किया जाएगा। तो हम सेवानिवृत्ति तो नहीं देंगे। हमने 20 साल संघर्ष किया है और अब हम ये लड़ाई नहीं रोकेंगे। हम आगे बढ़ेंगे, लड़ेंगे और अपनी प्रतिभाएं दिखा कर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। उन्होंने इसे अन्यायपूर्ण बताते हुए कहा कि जब टेट परीक्षा की शुरुआत वर्ष 2011 में हुई थी, तब वर्ष 2010 या उससे पूर्व नियुक्त शिक्षकों को इसके लिए बाध्य करना उचित नहीं। लंबे समय से नियमों के तहत सेवा दे रहे शिक्षकों पर इस प्रकार का दबाव बनाना गंभीर और चिंताजनक है। इस मुद्दे को लेकर जिले के हजारों शिक्षकों ने एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया और शासन से मांग की कि पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टेट की अनिवार्यता से मुक्त किया जाए। इस दौरान सरमन तिवारी, संजय अग्रवाल, नवनीत चतुर्वेदी, राकेश दुबे सहित अनेक वक्ताओं ने सभा को संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन पीताम्बरा शुक्ला और राकेश रंजन परोहा ने किया, जबकि आभार प्रदर्शन जेपी हल्दकार द्वारा किया गया। आज हिंदी के अगेंस्ट में टीचर्स का प्रदर्शन था। भारत मध्य प्रदेश सरकार और कोर्ट के न्यायालय के आदेश पर एक टीचर्स एबिलिटी टेस्ट लिया जा रहा है। तो संबंध में हम लोगों का कहना ये है कि वी आर नॉट अगेंस्ट द टीम के बर्थ से। एवरी टीचर इज़ रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ टेस्ट। वी आर टेस्टेड एवरी सिंगल डे। हमारा तो रोज टेस्ट होता है। बट टीचिंग इन अ गवर्नमेंट स्कूल इज डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग। आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाएं तो बहुत अलग कंडीशंस होती हैं। तो यू कैन नॉट डिसाइड ऑन विच टर्म्स, ऑन विच कंडीशंस वी विल बी टेस्टेड। इट शुड बी डन प्रॉपरली। इसकी एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए। शासकीय स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की से सारे काम करवाए जाते हैं। वी आर डन एवरी डे। हमें SIR करवाया जाता है, जनगणना करवाई जाती है। तो इस संबंध में लास्ट बात यही कहना है कि हम टेस्ट के अगेंस्ट नहीं हैं। वी आर रेडी फॉर द टेस्ट एनी टाइम, एनी वेयर। इनफैक्ट वी आर टेस्टेड एवरी सिंगल डे। हमारा तो हर दिन टेस्ट होता है। बट जो भी प्रोसेस हो, उसका नाम जैसे आपने TET रखा है, उसकी जगह पे आप GTET करिए, गवर्नमेंट टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, क्योंकि हमारी जॉब कंडीशंस डिफरेंट है। हम तो 24/7 इलेक्शन कमीशन के काम करते हैं, जनगणना के काम करते हैं। तो उस हिसाब से टेस्ट का निर्धारण होना चाहिए। इसी संबंध में आज सारे टीचर्स से इकट्ठे हुए एंड वी हैव डन अ काइंड ऑफ मेमोरेंडम, ज्ञापन दिया है कलेक्टर सर को, CM को एड्रेस करें। थैंक यू। जी बताइए सर, किस मुद्दों को लेकर आप यहाँ पर ज्ञापन सौंप रहे थे? आज संयुक्त मोर्चा के प्रांतीय आह्वान पर मध्य प्रदेश के संपूर्ण जिलों में एक दिवसीय ज्ञापन प्रदर्शन किया जाना था। वर्तमान में क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश निकाला है जिसमें कि 2010 के पहले के जितने शिक्षक हैं, अगर वो TET की पात्रता परीक्षा पास नहीं हैं तो उनकी परीक्षा होगी और परीक्षा में अगर उनका रिजल्ट, परिणाम संतोषजनक नहीं रहा तो उनको अनिवार्य सेवानिवृत्ति भी संभावित प्रदान किया जाएगी। इसी तारतम्य में आज पूरे मध्य प्रदेश में कटनी जिले में भी और बहुत बड़ा प्रदर्शन करके कम से कम 4 से 5 हज़ार शिक्षकों ने प्रदर्शन करके अपना ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से माननीय प्रधान
प्रधानमंत्री, माननीय हमारी उच्चतम न्यायालय, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री, केंद्र राज्य शासन से मांग की है कि चूंकि 2010 में RTE आया, 2011 में TET की परीक्षा हुई और आप कह रहे हैं कि जो TET परीक्षा पास नहीं होगा उसको अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जा सकती है। तो जब 98 से 2010 तक के शिक्षकों के समय TET था ही नहीं तो वो कहाँ से परीक्षा पास करेंगे। अतः ये न्याय संगत नहीं है। हम माननीय सरकार से, माननीय न्यायपालिका से ये पूरी आशा और अपेक्षा करते हैं कि इतने बड़े संवर्ग के हित में जिसकी 3 पीढ़ियां इस परिणाम से प्रभावित होंगी उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए और 2010 के पहले के जितने भी शिक्षक हैं, अनुकंपा नियुक्ति वाले भी जितने शिक्षक हैं, उन सबको पात्र TET की परीक्षा से मुक्त किया जाए।